नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। पिछले कुछ दिनों से मलसीसर में जो बाबा प्रेमगिरी मठ है उसकी कुटिया पर अतिक्रमण का मामला जो है वो गरमाया हुआ है। मठ पक्ष का कहना है कि वहां अतिक्रमण है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले को लेकर कस्बे के कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। हमने एक श्रृंखला चलाई है कि कस्बे के लोगों से इस बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच पूर्व सरपंच और यहाँ के बड़े समाज सेवी संतोष कुमार जी हाकिम हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए इस मामले में उनकी भी इनसे राय जानते हैं। बाबा बच्चन गिरी जी मठ के महंत हुए थे। उससे पहले आपकी कुटिया थी, यहाँ सेवा करते थे हनुमान जी की। जो वो महंत हो गए तब स्वतः ही उनकी संपत्ति उन्होंने दे दी, क्यों घर बार तो उन्होंने छोड़ दिया था, इसलिए वो संपत्ति स्वतः ही मठ की हो जाती है। उस नाते मठ की संपत्ति में यदि किसी तरह की विवाद पैदा किया जाता है तो वो जनभावना के खिलाफ है, मेरा ऐसा मानना है। अब जहाँ तक ये किस रूप में जा रहे हैं उस हिसाब में पहले इतना भूमि पर कब्जा कभी नहीं रहा था। अब इस समय जो कब्जा बढ़ के इसी को लेकर विरोध रह रहा है गांव के अंदर में, तो दोनों पक्षों को मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि दोनों पक्षों को बैठा करके इस विषय में निर्णय लेवें ताकि समुचित हल निकल सके, मेरा ऐसा मानना है। प्रशासन की जो बात है, प्रशासन को लेकर 2 मई को मठ के द्वारा कुछ लोगों की सभा हुई थी और उस कस्बे के बड़े लोग जुटे थे उस सभा में, और लोगों ने ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया था और उनसे मिले भी थे, इस विषय में चर्चा भी की थी। उन्होंने भी जल्द ही इस मामले को निपटाने की बात कही थी, लेकिन लेट लतीफ़ी हो रही है। तो आप इस तरफ से क्या मानते हैं, शासन प्रशासन की तरफ से? मेरा मानना ये है कि मैं कोई अपील पेश की गई है, लेटर रखा गया है, शिकायती पत्र, तो मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करूंगा कि ऐसे संवेदनशील मामले में प्रशासन आगे बढ़ के तुरंत कार्रवाई करावे, दोनों पक्षों को सुने, दोनों पक्षों को बुलावे और फिर उनकी नज़र में जो न्यायोचित कार्रवाई है उसको मूर्त रूप दिया जाए। किसी भी तरह का पेंडिंग करना, डिले करना समस्या का समाधान नहीं है, उससे समस्या बढ़ती है। तो मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा, यदि उनके पास लेटर आया है तो उनको आगे बढ़ के इस विषय का सपटाना चाहिए। लोगों की भावना जुड़ी हुई है, इसलिए इस नाते ज़रूरी है कि ऐसे मामलों को तुरंत सुलझाया जाए। इसी श्रृंखला में आज हम मलसीसर के मुख्य बाज़ार में पहुंचे हैं, जहां हमारे बीच मलसीसर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष जी डालमिया हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए इस मामले को लेकर इनसे चर्चा करते हैं और व्यापार मंडल का रुख और इनकी जो भावना है वो भी इनसे जानते हैं। जी, बाबा बच्चन गिरी जी की कुटिया पर भी जो अतिक्रमण हो रहा है वो नाजायज़ है और संत समाज में इसका बहुत बड़ा आक्रोश है, व्यापार मंडल में बहुत बड़ा आक्रोश है इसका, और प्रशासन से यही हम उम्मीद चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। प्रशासन को बोले इसमें कोताही ढिलाई नहीं करे, नहीं तथा जनमानस में और गांव में, मार्केट में, सब में इसका बहुत बड़ा आक्रोश होगा और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसा कि इस मामले को लेकर 2 मई को विगत 2 मई को मठ में एक बड़ी सभा भी हुई थी और सभा के माध्यम से लोगों ने ज्ञापन दिया था और अभी तक प्रशासन ने उसका कोई सुनवाई नहीं की। तो आप क्या इस मामले को लेकर चाहते हैं? संत समाज ने बाबा प्रेमगिरी जी मठ में एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें व्यापार मंडल भी शामिल था, गांव के प्रमुख लोग भी शामिल थे। उसमें प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए कि प्रशासन के प्रति भी गांव में बहुत बड़ा आक्रोश है। और संत समाज की ज़मीन है बाबा प्रेमगिरी मठ की, वो उनको मिलनी चाहिए। जो आदमी अतिक्रमण कर रखा है उन खाली ओनली एक दुकान खाली उसको दी थी बाबा बच्चन गिरी जी ने, बकाया ज़मीन दुकान है वो अतिक्रमण के अंदर है। शासन से यही उम्मीद चाहते हैं कि अपना निर्णय, अपना रुख जल्दी से जल्दी अपनाए, अन्यथा प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस कड़ी के बीच हमसे कस्बे के बड़े व्यवसायी और ब्राह्मण महासभा के पूर्व जिला पदाधिकारी चिरंजीलाल जी चौमाल हमसे जुड़े हैं। आइए इस मामले में इनकी भी राय जानते हैं कि आखिर ये विवाद जो है वो क्या है। इस विवाद का भी मैं प्रशासन से ये चाहूँगा कि शांतिपूर्ण ढंग से इस विवाद को हल करे ताकि गांव में वातावरण शांत रहे, गांव की व्यवस्था भंग न हो और प्रशासन इसमें थोड़ा रुचि लेकर के इस प्रकरण को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। इसी कड़ी में आज मलसीसर के कपिल जी जांगीर भी हमसे जुड़े हैं। आइए इनसे भी इनकी राय जानते हैं इस बारे में।
देखो ये बचनगिरी जी बाबा की ये कुटिया है और ये आप मानो कि बहुत पुरानी 100 साल से पहले की, हमारे जन्म होने से पहले की है। और ये अतिक्रमण है, ये आप मानो कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इनको मुक्त करवाए और ये सबके लिए काम में आने वाली चीज़ है। ये मानो कि कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं है। और बाकी ये मानो कि प्रशासन से यही दरख्वास्त करते हैं, नहीं तो आगे कलेक्टर पास के जाएंगे, वहाँ पे या मानो वहाँ भी नहीं होएंगे तो जयपुर जाएंगे। जो भी होना है या मानो कि बाकी या मानो कि बचनगिरी जी बाबा की ये या तपस्या भूमि है ये। और जो भी ये बढ़िया कार्य हो रहे हैं, मंगलवार सुंदरकांड का प्रोग्राम है यहाँ पे। और जो आगे सब साथ मिलके सब पूरे 36 कौम साथ में है। कोई ऐसे कोई पर्सनल कोई का किसी का कुछ नहीं है, राजनीतिक कोई प्रोग्राम नहीं है ऐसे। और जो भी है ये बाबा प्रेम की भूमिका है और सब साथ में है। और मेरे लायक कोई भी सेवा होएगी तो हर टाइम 24 घंटा सेवा दूंगा। इसी कड़ी में मलसीसर के कुछ लोग भी हमसे जुड़े हैं। आइए इनसे भी इनकी इस मामले के ऊपर राय जानते हैं कि उनकी क्या राय है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जितना भी अतिक्रमण है, ग्राम पंचायत से मांग करते हैं कि जितना भी अतिक्रमण है जल्दी से जल्दी हटाया जाए। अगर ये अतिक्रमण समय पर नहीं हटाया गया तो मैं महाकाल भैरव सेना की तरफ से आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। और जब तक प्रशासन इसका कोई भी फैसला नहीं करेगा, हम चाहे मरे या जिए यहीं पे इस भूमि के ऊपर प्राण त्याग देंगे। लेकिन ये जल्दी से जल्दी अतिक्रमण को खाली करवाया जाए, वरना महाकाल भैरव सेना मलसीसर की तरफ से हम अनशन करेंगे यहाँ पे। भले कुछ भी हो, उससे पहले हम प्रशासन और ग्राम पंचायत से अनुमति ले रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसको समाधान करें या ग्राम सभा लगाए, कुछ भी करें, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। इसी बीच हमारे बीच इस मामले को लेकर मलसीसर के बजरंग दल के संरक्षक और भाजपा मंडल अध्यक्ष भी जुड़े हैं, सुधीर जी चौमाल। तो उनसे भी इस अतिक्रमण के मामले की राय जो है वो उनसे जानते हैं कि आपकी क्या राय है। मेरी यही राय है कि अगर ये ज़्यादती करते हैं तो फिर उग्रता हमें अपनानी पड़ेगी। और प्रशासन से अगर ये काम नहीं हो रहा है, प्रशासन का सम्मान करते हैं, फिर भी अगर प्रशासन इस काम को नहीं कराने में सक्षम नहीं है तो फिर हमें इसकी इजाज़त दे, ताकि हम लोग अपने बसंत के सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर और इसके जो तंगड़ पन्ने हैं इसको बाहर फेंकेंगे उठा करके। फिर इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा। यहाँ पर मेडी पर बसंत जी महाराज की जो मेडी है, कुटिया है, इस पर ये कई वर्षों से इन्होंने आगे दुकानें रोक ली, पीछे फिर दोबारा मन चला लिया। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं आगे तक इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है। ये सरासर गलत है। हमारे पुराणों में भी ऐसा कहा गया है, हमारे वेदों में भी ऐसा कहा गया है कि मंदिर हो, चाहे मुसाण हो, चाहे शमशान हो, उसकी ज़मीन पर जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है वो जड़ मूल से ही ख़त्म हो जाता है। इसके विषय में हमारी यही राय है कि सही रास्ता अपनाना चाहिए। इन चीज़ों पर कभी भी अपना अधिकार नहीं होता है, अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। हमारी तो यही राय है। इस कड़ी में मलसीसर के कुछ जनता भी हमसे जुड़ी है, कुछ लोग भी हमसे जुड़े हैं। आइए इस मामले को लेकर इनकी भी राय जानते हैं कि इनकी क्या राय है। हाँ, ये अतिक्रमण इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। शासन से निवेदन है कि तुरंत कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में मलसीसर के विख्यात शिक्षाविद और पंडित महेश जी परासर हमसे जुड़े हैं। इनसे भी इस मामले को लेकर इनकी राय जानते हैं कि इस मामले को लेकर इनकी क्या राय है। नमो नारायण। ऐसा देखा गया कि बगीची जो है बाबा बसंतगिरी जी की थी और इस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है जो कि अवैध है। सबको दिखाई दे रहा है, सामने से पीछे से भी। तो प्रशासन से मेरी विशेष अनुरोध है, कृपया इस मुद्दे पे ध्यान देवें और इस पर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ पे सभी तत्व जो हैं वो इसको भड़काने में लगे हुए हैं, इसको ख़राब करने में लगे हुए हैं। ये हम लोगों की धर्म से आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग यहाँ आते हैं, बराबर सत्संग भजन करते हैं। मैं तो उसमें भी आया करता था जब बसंतगिरी जी थे, उसमें आता था मैं, उस समय भी खूब हमारे विचार होता था उनसे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कुछ वर्षों देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहे हैं। ग्रामस्थ सब आ रहे हैं, महिला खूब आ रही हैं और यहाँ सत्संग हो रहा है, सुंदरकांड हो रही है। आज तीसरा मंगलवार है सत्संग का जुड़े हुए, और विचार है कि हमेशा ही होता रहेगा, बाबा की कृपा रहेगी तो। और प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि कृपया यथासंभव यथाशीघ्र इस मामले को निपटाएं और ग्रामवासियों को राहत की सांस देवें, क्योंकि भक्त लोगों की भक्ति में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और प्रशासन का धर्म है कि वो अपना कर्म भी करे और धर्म भी करे। कृपया ध्यान दें। बोले बाबा ब्रह्मगिरी महाराज की जय।